के टाइम आप जितना पानी पी सकते हैं, जितना अपनी बॉडी को पहले से ही हाइड्रेट करके रख सकते हैं ना, उतना कर लीजिए। अब हम फॉलो करेंगे अपना ओरल हाइजीन रूटीन, जिसमें इंक्लूड होता है ब्रश करना और अपने टंग को अच्छे से क्लीन करना। अब एक मॉर्निंग टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये कि आप सुबह उठते ही ना अपना पूरा फेस वॉश मत करिए, सिर्फ आईज को ही वॉश कर लीजिए और फेस अपना नहाते वक्त वॉश कर लेना। अब हम फॉलो करेंगे कुछ योगा आसन अपनी बॉडी को रिलैक्स और स्ट्रेच करने के लिए, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने करा है ताड़ आसन। इससे हमारी हाइट इंक्रीज होती है। और इस वाले पोज को कहते हैं कैट पोज और काउ पोज। इससे हमारी जो बैक की मसल है वो स्ट्रेच होती है। जैसे कि अब हमें पूरे दिन बैठकर ही काम करना है, तो अपनी बैक की मसल का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको तो आप में से लगभग लोग जानते ही होंगे। इसे बोलते हैं कोबरा पोज। बैठे रहने की वजह से ना अक्सर हमारा बॉडी का पोस्चर खराब हो जाता है, तो ये सारे योगा हेल्प करते हैं हमारे पोस्चर को फिक्स करने में। इसके बाद मैं करूंगी अपना फेवरेट चाइल्ड पोज। तो ये कुछ आसन है जिससे आप अपने पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं, अपनी बैक की मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और अपनी हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखो, मैं सर्टिफाइड योगा टीचर नहीं हूँ, तो आप जब भी योगा परफॉर्म करें ना तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ ही फॉलो करें, क्योंकि गलत योगा करने की वजह से हमें अलाइनमेंट और ओवर एक्सर्शन जैसी दिक्कत हो सकती है। और हमेशा स्कूल जाने से पहले आप एक बार अपने नेल्स को अच्छे से चेक कर लिया करिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमने अभी थोड़े दिन पहले ही तो नेल्स काटे हैं, क्या ही बड़े होंगे, लेकिन वो बड़े होते हैं और टीचर की नज़रों में पड़ जाते हैं। इसलिए ऑल्टरनेट डेज पर ना अपने नेल्स कट करते रहिए और उन्हें चेक करते रहिए। इसके बाद हम लेंगे शावर, जिसके लिए मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया था, क्योंकि सर्दी में ठंडे पानी से नहाने का रिस्क मैं तो नहीं लेने वाली और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी लेने के लिए इंटरेस्टेड होगा। अब जितनी देर पानी गर्म हो रहा है उतनी देर हम अपने दूसरे काम निपटा लेंगे, जिससे हमारा समय भी बचे। जैसे कि अपनी यूनिफॉर्म को आयरन करना। हमेशा अपनी यूनिफॉर्म को आयरन करके ही जाइए, क्योंकि इससे आप डिसिप्लिन लगते हैं। और दूसरा है अपनी नोटबुक को अच्छे से चेक कर लेना। बैग तो आप अपना रात को ही सेट कर लिया करिए, लेकिन सुबह उसमें एक नज़र ज़रूर मार लीजिए कि आपने सारी चीज़ें रख तो ली है ना। और हमेशा अपने सैनिटरी पैड को ना पेपर में रैप कर ही ले जाइए, क्योंकि अक्सर ना हमारे स्कूल बैग चेक हो जाते हैं, तो उसमें ये ऐसे रहे तो अच्छा नहीं लगता। और साथ ही आपको कभी चेंज करना हो ना तो आप इस न्यूज़पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शावर लेने से पहले कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी, वो ये है कि हमेशा अपनी स्कूल ड्रेस के अंदर से ना इस तरीके के वार्मर या थर्मल पहनकर रखिए, ऊपर से भी और नीचे से भी, ताकि आपकी बॉडी अंदर से वार्म रहे और आपको सर्दियों में बीमारियां ना पकड़े। और अगर आपकी स्कूल ड्रेस स्कर्ट है तो हमेशा उसके नीचे लेगिंग्स पहन कर रखिए सर्दियों में, और गर्मियों में इस तरीके के साइकिलिंग शॉर्ट्स। नहाने के बाद ना अक्सर हम अपने कानों को क्लीन करना भूल जाते हैं, या नहाते हुए पानी से ही क्लीन कर लेते हैं, जिस वजह से वो अच्छे से क्लीन नहीं होते। इसलिए नहाने के बाद इस तरीके का हैंकी लेकर अपने कानों को क्लीन कर लें। इसके बाद फॉलो करेंगे हम अपना स्किन केयर। आपका स्किन केयर ना बहुत ही सिंपल होना चाहिए और आपके स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको ज्यादा प्रोडक्ट ट्राई नहीं करने हैं, क्योंकि आपकी स्किन अभी सेंसिटिव है, और जितनी आप नई नई चीजें ट्राई करेंगे ना उतनी आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। मुझे लगता है अगर आपके स्किन केयर में क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और लिप बाम है ना, तो ये मोर देन इनफ है आपके लिए। लेस इज मोर, ये आपको मालूम होना चाहिए। ज्यादा प्रोडक्ट या ज्यादा चीजें लगाने से स्किन हेल्दी नहीं होती, सही प्रोडक्ट लगाने से स्किन हेल्दी होती है। और इसी के साथ अपनी बॉडी को नहीं भूलना है, बॉडी को भी अच्छे से मॉइस्चराइज करिए, एंड दैट्स इट। अब इसके बाद करेंगे हम अपनी हेयर स्टाइलिंग। आप लोग मुझे बोलते हो कि दीदी हेयर स्टाइल बता दो, हेयर स्टाइल बता दो। मुझे तो हेयर स्टाइल करने ही नहीं आते, ना जाने आपको कहाँ से वो अच्छे लग जाते हैं। लेकिन थोड़े बहुत हेयर स्टाइल जो मैं अक्सर करती हूँ, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपके स्कूल में इनमें से कुछ भी अलाउड है तो आप वो बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं डच ब्रेड बनाती हूँ, जो आप लोगों को मैं अक्सर वीडियो में दिखाती हूँ। इसमें आपको ना 3 सेक्शन में अपने बालों को फ्रंट से बांट लेना होता है। पहले आगे से बाल लेने होते हैं, फिर पीछे से लेने होते हैं, और उल्टी तरफ से उसे गूंथकर बना लेना होता है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सेकंड हेयर स्टाइल के लिए आपको अपने पीछे के बालों में से थोड़ा सा सेक्शन निकाल लेना है और उसको उल्टे तरीके से गूंथ लेना है अच्छे से।
गुथने के बाद ना आपको इसे ऐसे हेयर बैंड की तरह लगा लेना है और क्लिप से सिक्योर कर लेना है। इसके बाद आप पूरे बाल लेकर पोनीटेल बना लीजिए या फिर आप चोटी भी बना सकते हैं। कुछ भी बनाएंगे ना तो इस वाले हेयर स्टाइल के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। के लिए जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बनाती हूँ और आप लोग पूछते हो, उसके लिए ना आपको फ्रंट से ना अपने बालों को गुथना है, थोड़ा सा ही गुथना है, 4 या 5 बार। और ना आप फिर जो आपने दोनों ब्रेड आगे से बनाई है उसे पीछे ले जाकर पोनीटेल में टाई कर लीजिए। और पोनीटेल बनाने के अलावा आप इस तरीके से ना थोड़े थोड़े स्पेस पर रबड़ बैंड लगाकर थोड़ा सा उन्हें खोलकर इस तरीके का हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं। ये भी बहुत क्लासी और ऑसम लगता है देखने में। इसके बाद आप पूजा करने के लिए चले जाइए, भगवान जी को प्रणाम करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, पूरे दिन भर का मार्गदर्शन मांगिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं या हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं हमारा मार्गदर्शन करना, ताकि हम सही तरीके से उसे पूर्ण कर सकें। इसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट। आपको सुबह बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट स्किप कर स्कूल नहीं जाना है। हमारा शरीर ना रात भर भूखा रहता है और फिर लंच के टाइम ही हम लंच करेंगे तो इतनी देर हमारे बॉडी में कोई भी एनर्जी नहीं रहती है, जिस वजह से ना कई बार हमें बीमार सा या सर में दर्द होने लग जाता है और पढ़ाई में भी ठीक से ध्यान नहीं लगता। इसलिए हमेशा स्कूल जाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट कर ही जाइए। आपको ब्रेकफास्ट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेने हैं, आपको खाना लेना है, 1 गिलास दूध पीना है और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड करने हैं। इसके बाद हम पैक करेंगे अपना लंच बॉक्स। मेरे तो ब्रेकफास्ट में आज पोहा बना है तो मैं वही पैक कर रही हूँ। और पोहा ना मुझे नमकीन के साथ बहुत अच्छा लगता है। और साथ में ना आपको कोई भी एक फ्रूट भी लेकर जाना है। हो चुके हैं, अब हम रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। लेकिन स्कूल जाने से पहले अपनी जैकेट की चेन लगा लीजिए क्योंकि बाहर ठंड बहुत है। और अब मिलती हूँ स्कूल के बाद। Do you want to finish your biology homework in half the time? Then you need to look at this right now. सबसे पहले आपको शूज सॉक्स उतार कर उन्हें सही जगह पर रखना है, अपने बैग को स्कूल ड्रेस को सही जगह पर रखना है, हाथ पैर धोकर कंफर्टेबल कपड़ों में आ जाना है। और खाना खाने के बाद आपको प्रिपेयर करनी है अपनी टू डू लिस्ट, जिसमें आप लिख सकते हैं कि आज आपको स्कूल से क्या क्या होमवर्क मिला है, क्या क्या लेसन आपको कंप्लीट करने हैं, या कोई ऐसी चीज जो कल स्कूल में मंगाई हो। तो ये सारी चीज आप अपनी टू डू लिस्ट में लिख लीजिए और रात को सोने से पहले इसको चेक कर लीजिए कि आपके सारे काम कंप्लीट हो भी गए या रह गए। इसके बाद आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। ट्यूशन है तो ट्यूशन चले जाइए। और जब सारा काम करके आप वापस से घर आते हैं ना तो शाम के टाइम बहुत जोरों की भूख लगती है। तो एक बढ़िया सा और हेल्दी सा स्नैक बताती हूँ मैं आपके लिए। आपको ना सफेद और काले चने थोड़े से भिगोने के लिए रख देने हैं रात को ही। अगले दिन ना उसको थोड़ी देर पानी में उबाल लेना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद आपको कट करने हैं टमाटर, धनिया, अगर आप प्याज खाते हैं तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके बाद ना आपको सारी चीजें ना उस चने में मिक्स कर लेनी है। ऊपर से आपको नमक, मिर्च, चाट मसाला सारी चीजें डाल लेनी है, नींबू डाल लेना है और मिक्स करके अच्छे से खाइए। बिल्कुल इतना चाट जैसा लगता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी नमकीन भी ऐड कर सकते हैं। के साथ शेयर करूंगी कुछ स्टडी टिप्स जो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सबसे पहली तो आप इन्वेस्ट करिए अच्छी डायरी, पेन, स्केचेस में, क्योंकि जब आप डेकोरेट करके चीजें लिखते हैं ना तो आप और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उसे करने के लिए या पढ़ने के लिए। कोई भी चीज अगर आपको डिफिकल्ट लगती है ना पढ़ने में या याद रखने में तो उसे इमेज की फॉर्म में याद करने की कोशिश करिए या ड्रॉ करके रखने की कोशिश करिए। इससे ना आपको मेमोराइज करने में ईजियर रहता है, क्योंकि आंखों से देखी हुई ड्रॉ करी हुई चीज हमें ज्यादा याद रहती है। बार बार पूरा सिलेबस उठाकर पढ़ने की बजाय आप हर चैप्टर के छोटे छोटे नोट्स बनाकर रख लीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिए ताकि एग्जाम टाइम पर आपको ज्यादा सिलेबस देखकर डर भी ना लगे और आप उन्हीं को पढ़कर अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाए। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत लगती है ना तो तुरंत उसी टाइम टीचर से पूछिए, क्योंकि हम डर के मारे ना कभी कभी या हेजिटेशन के मारे पूछते नहीं है और हमारा एक पॉइंट क्लियर नहीं होता, जिस वजह से हमारे आगे के पॉइंट्स भी क्लियर नहीं हो पाते हैं और हमारा वो पूरा टॉपिक खराब हो जाता है। आप ना अपना एक पर्सनल स्टडी टेबल ले लीजिए, उसमें वो सारी चीजें लगा लीजिए जो आपको
बहुत ज़्यादा पसंद है। मोटिवेशनल कोट्स लगा लीजिए, अपनी बुक्स, स्केचेस सब वहीं पर ही रख लीजिए ताकि आप जब भी उस एरिया को देखें ना तो ऑटोमेटिकली पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाओ। अपने बहुत बड़े सिलेबस को ना छोटे छोटे पार्ट्स में कैटेगराइज कर दो, अपना एक स्टडी प्लान बनाओ और उसमें स्टिक होकर उसे रिलीजियसली फॉलो करके अपना सारा सिलेबस टाइम पर पूरा करो। कल के लिए ना बिल्कुल भी चीज मत छोड़ो। ट्यूशन में, स्कूल में जो भी आप पढ़ के आते हैं कोशिश करिए कि घर पर आकर उसको वापस से रिवाइज कर सके ताकि वो अच्छे से आपके दिमाग में पक्का हो जाए और आपको उसको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जब भी आप किसी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कर लेना तो खुद का सेल्फ टेस्ट लीजिए ताकि आपको पता लग पाए कि कितना हद तक आपने सिलेबस को एब्जॉर्व कर लिया है और कौन से पॉइंट पर काम करना भी बाकी है। अब लास्ट पॉइंट जो लिस्ट बिल्कुल भी नहीं है वो ये है कि अपने मोबाइल फोन को या कोई भी ऐसी चीज जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है ना, पढ़ाई के समय उन सारी चीजों को दूर रखिए ताकि वो बार बार आपके कंसंट्रेशन को ब्रेक ना करे और ना ही आपको डिस्ट्रैक्ट करे। बस इसके बाद अब अपना डिनर करिए, अपना नाइट रूटीन फॉलो करिए। सोने से पहले और खाने के बाद अगर थोड़ी बहुत वॉक कर पाओगे तो वो और भी ज्यादा बेस्ट है आपकी हेल्थ के लिए। और हाँ, एक और चीज बताती हूँ आपको, अगर आपको रात को डीप स्लीप नहीं आती है ना तो सोने से पहले अच्छे से अपने पैर को धोकर गरम गरम तेल की ना 5 मिनट तक मालिश कर लिया करो। इससे आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स भी महसूस होगा और बहुत ज्यादा अच्छी डीप नींद भी आती है। और